नंबर्स रूल द फाइनेंस। इस दुनिया में फाइनेंस के एरिया में सब नंबर का ही खेल है। एक अच्छा सेल्समैन इसी नंबर को मैनिपुलेट करके आपको एक ख़राब प्रोडक्ट बेच जाता है, और एक अच्छा इन्वेस्टर इन्हीं नंबर को यूज करके एक अच्छा फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले पाता है। तो सब कुछ नंबर का खेल है। आज का वीडियो इन्हीं नंबर के खेल को समझने के लिए हमने बनाया है, और आज का वीडियो सच में तो एक रियल इंसिडेंट पे फाइनेंस के खेल समझ सकते हैं। एक मैनिपुलेशन के शिकार हो रहे थे मेरे फ्रेंड। उन्होंने मेरे को कॉल किया और बताया कि ऐसे ऐसे केस है और ऐसा ऐसा मुझे एक प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, एक चीज़ बताओ इस पर कि क्या है। तो मैंने तो उनको बताया, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और सबको अवेयर किया जाए इन सब चीज़ पे, जिससे आज का वीडियो देखने के बाद कोई भी इन नंबर के खेल में उलझेगा नहीं और हर कोई समझदार हो जाएगा और ऐसे गलत प्रोडक्ट खरीदने से ज़रूर बचेगा। तो चलते हैं हम सीधे आज के स्टोरी पे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हम धीरे धीरे स्टोरी को आगे लेके जाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम नंबर के जाल से हम निकलें और नंबर के जाल में हम उलझे नहीं किसी के भी बहकावे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद इन्वेस्टर, मैं धीरेंद्र फिनशास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मेरे एक बैंकर मित्र के ऊपर आधारित है। उनके पास क्या है कि एक उनके बैंकिंग फ्रेंड ने किसी ने कॉल किया और उनको एक प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश किया। LIC का था, जिसका नाम था जीवन लक्ष्य। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि बताओ इस पर क्या तुम्हारा व्यू है। तो मैंने देखा और देखने के बाद मैंने सोचा वीडियो बनाने का डिसाइड किया। जीवन लक्ष्य के बारे में सारा चीज़ पहले मैं बताता हूँ, फिर उसमें क्या रिटर्न थे, क्या रिस्क थे, उसके बारे में सारा डिटेल बताने के बाद फिर मैं अपने कंक्लूजन पे पहुँचूँगा, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो इस वीडियो को पूरा समझने के लिए और इन मकड़ जाल से बचने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और देखने के बाद भविष्य में किसी भी गलत प्रोडक्ट को ख़रीदने से बचेंगे ज़रूर। तो चलते हैं हम सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो LIC का जीवन लक्ष्य, ये उन्होंने मुझे प्रपोजल भी भेजा था जो उनको बताया गया था। टेबल नंबर 933 का जीवन लक्ष्य पॉलिसी है। उनका एज जैसा कि मैंने बताया 43 ईयर उनका एज है। प्लान का नाम जीवन लक्ष्य है। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज़। अब यहाँ से इसको नोटिस करना आप शुरू करिएगा। वीडियो जहाँ नहीं समझ में आएगा पॉज करना, आप दोबारा देखना, समझना, लेकिन ये वीडियो एक बार समझने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। पॉलिसी टर्म है 22 ईयर्स। PPT प्रीमियम पेइंग टर्म 19 साल। 19 साल प्रीमियम देना है, 22 साल तक की पॉलिसी है। और जैसा कि 22 साल है, 43 ईयर एज है, तो उनकी एज के 65 ईयर्स तक की पॉलिसी इनको बेचा जा रहा था। डबल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डबल बेनिफिट राइडर 10 लाख का। टर्म राइडर है 10 लाख का, मीन्स 20 लाख का उनको राइडर भी मिल रहा था। हाँ, प्रीमियम पेइंग टर्म ऐसे था, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली अलग अलग डिटेल्स दिया हुआ है, बट मैं ईयरली लेकर के चलूँगा, कैलकुलेशन में भी ईजी होगा और वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। फर्स्ट ईयर प्रीमियम 65,543 था। सेकेंड ईयर से प्रीमियम 64,132 था। और टोटल प्रीमियम 12,19,919 रुपये उनको पे करना था। टोटल रिटर्न था 21,62,000, ये रिटर्न था। अब देखिए ये सेल्स पिच क्या बोलता है, सेव 176 रुपीज़ पर डे फॉर 19 ईयर्स एंड गेट अ बल्क अमाउंट ऑफ 21,62,000 एट 65। अब 21,62,000 सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। 21,62,000 रुपये देना कितना है, 176 रुपये रोज़ का। पहले तो यहीं से सेल्स पिच शुरू होता है। 176 रुपये मात्र देना है और 21,62,000 लगभग 22 लाख रुपये मिल रहे हैं। देखने में बहुत ह्यूज अमाउंट रहता है। ये अमाउंट है, बीच का टाइम ड्यूरेशन और रिस्क कोई नहीं जानता है। बस हमें सेल्स पिच बोला जाता है कि इतना छोटा पैसा, 3 डिजिट में पैसा मंथली जमा करना है, सॉरी पर डे जमा करना है, और हमें 7 डिजिट में हमें पैसा मिल रहा है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न एंड ऑल कोई नहीं बताता कितने % रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। बस हमें कितना पता है, कितना जमा करना है और कितना मिलेगा आपको। मिलने वाला 20 साल, 22 साल बाद, 25 साल बाद ह्यूज अमाउंट होता है, तो हमें भी लालच लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है उसके पीछे मैं आज डिकोड करूंगा उसको जरूर। 2022 से पिछले महीने की जस्ट बात है, अक्टूबर की, उन्होंने ये प्लान भेजा था। 43 ईयर उनकी एज थी। प्रीमियम 65,543 रुपये, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। सेकेंड ईयर से प्रीमियम 64,132, ये उनको जमा करना है 2040 तक, उनके 61 ईयर के एज तक ये जमा करना है। उसके बाद 62, 63, 64 3 साल कुछ नहीं जमा करना है। 65 ईयर में के लास्ट में उन्होंने जमा किया 12,19,919 रुपये, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, और उनको मिलेगा 21,62,000 उनको टोटल मिलेगा। अब कुछ और चीज़ें दिया हुआ है, इनको भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। नेचुरल डेथ पे 10 लाख का सम एश्योर्ड है, रिस्क कवर इसको कह सकते हैं बेसिकली।
एंड एक्सीडेंटल राइडर इनके पास 20 लाख का है, मतलब टोटल 30 लाख का है। इन केस एक्सीडेंटल डेथ होता है एंड नॉर्मल डेथ पे 10,000 रुपये 10 लाख रुपए का है। उसके बाद कुछ चीज़ें और दी हुई हैं। रिटर्न इनको कुछ भी नहीं मिलेगा स्टार्टिंग के सालों में, और लास्ट में 21,62,000 रुपये इनको मिलेगा। कैश वैल्यू क्या है? किसी टाइम अगर इंश्योरेंस को सरेंडर करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, हम अपने एक्सेल कैलकुलेटर पे जाएंगे तो इसके बारे में, फिर भी मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ इस प्लान को। तो किसी भी साल में, जैसे 49 ईयर्स में सरेंडर करते हैं तो 2,74,360 रुपये मिलेगा। कितना जमा किया उन्होंने, कितना नहीं जमा किया, वो सब बताएंगे अभी। लोन उस पर लोन भी ले सकते हैं, कितने साल में कितने कैश वैल्यू का कितना % लोन मिलेगा, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हुआ प्लान, और भी बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं इसके बारे में, छोटी मोटी चीज़ें बताई हुई हैं आगे, रिस्क कवर एंड ऑल सारी चीज़। ये है एक्सीडेंटल रिस्क कवर। अगर 47 ईयर्स में यहाँ पे अज्यूम किया गया, 47 ईयर्स में अगर डेथ हो जाता है एक्सीडेंटली, तो 21 लाख रुपए वन टाइम मिल जाएगा। उसके बाद 1 लाख रुपए उसके अगले साल से पर ईयर मिलेगा, और ये मिलेगा 64 साल तक, और 65वें साल में 22,62,000 रुपये उनको मिल जाएगा। आगे का प्रीमियम भी नहीं देना है। ठीक है, तो टोटल 60,62,000 रुपये मिलता है। ये सब देख करके इतना ल्यूक्रेटिव मैनिपुलेट किया गया है इसको कि आदमी भ्रम में ही आ जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कैलकुलेट किया, और आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने कैलकुलेट किया था, कैसे कैलकुलेट किया था, और इस भ्रमजाल से हम निकालेंगे बाहर आपको। हाँ, तो हम अपने एक्सेल कैलकुलेटर पे आ गए हैं। तो जो मैंने प्रीमियम में दिखाया था, जो उस पॉलिसी के अंदर था, वो मैंने यहाँ पे पुट किया है सारे वैल्यूज। 43 ईयर्स पे इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है। अब 1/10/2022 को मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, यहाँ पे अज्यूम किया है, जैसा कि अक्टूबर की मैंने बताया बात है। तो अक्टूबर के 1 तारीख को, एवरी अक्टूबर के 1 डेट को उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। और 61 ईयर्स तक 1/10/2040 तक इन्वेस्ट किया है उन्होंने। उसके बाद ये 3-4 साल तक उनको रुकना है। उसके बाद 65 ईयर्स में मिलता है। लेकिन एक्सेल में क्या होता है कि वो साल का फर्स्ट ले रहा है। जैसे 1/10/2044 को उनको प्रीमियम देना है 65वें साल के स्टार्टिंग में। अब साल वो जब पूरा हो जाएगा तब जाकर के उनको जो मैच्योरिटी मिलेगी, मतलब वो 65 साल पूरा। तो एक्सेल में वो 66 ईयर का पहला दिन हो गया। इनफैक्ट वो प्रैक्टिकली 65 साल ही होता है। तो उसके बाद 22,62,000 रुपये उनको मिल जाता है। पहले साल का प्रीमियम 65,543 रुपये है, जैसा कि प्लान में था, और दूसरे साल से प्रीमियम 64,132 रुपये हो जा रहा है। अब यहाँ पे सब जगह आपने देखा होगा माइनस है। एक्सेल क्या करता है, माइनस का मतलब ये कैलकुलेट करता है कि मेरे पॉकेट से पैसा गया, और प्लस का मतलब मेरे पॉकेट में पैसा आया। 4.3% का उनको XIRR मिला। XIRR क्या होता है? एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, वो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, बट जो एक्सटेंडेड, मैं थोड़ा सा समरी बताता हूँ। XIRR कब कैलकुलेट होता है? जब एक अलग अलग ड्यूरेशन पे अगर हमारे पॉकेट से पैसा इन्वेस्ट होता है और एक साथ मिलता है, या बीच बीच में भी हम निकाल लेते हैं पैसा, तो वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए XIRR होता है। CAGR या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसका फुल फॉर्म है, वो क्या होता है? लमसम पैसा हमने इन्वेस्ट किया और एक साथ हम किसी सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद हम निकालते हैं, उसमें CAGR कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट और जमा करते हैं, और किसी भी अलग अलग टाइम पे पैसा हम निकालते हैं, और अलग अलग अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे XIRR कैलकुलेट होता है, जो सबको एवरेज आउट करता है। तो XIRR निकालते हैं। XIRR का फार्मूला भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो XIRR 4.3 का निकलता है, मतलब देसी भाषा में हम समझे 4.3% का एनुअल रिटर्न आपको मिल रहा है, ये टोटल 22-23 साल में। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, यहाँ एक्सेल के बहुत सारे लाइनें अभी धीरे धीरे आएंगी, तो आप सब में कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ आपको नहीं समझ में, अगर रुकना, वीडियो को पॉज करना, दोबारा देखना, समझ में जरूर आएगा। तो सेल्स पिच क्या है? अगर बीच में आपका डेथ हो गया तो इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। जिंदा रहे तो हमें मिलेगा 22,62,000 रुपये, उसमें से 12,19,000 रुपये तो मेरा है। ठीक है, अब 4.3% का इसमें एनुअल ग्रोथ मिल रहा है। अब ये सोच सकते हैं, इससे बढ़िया FD है, FD में जमा करिए पैसा और निश्चिंत रहिए, कम से कम लिक्विडिटी तो मेंटेन रहेगी। जब चाहिए FD में तोड़ सकता हूँ, मेरे इमरजेंसी में काम आएगा। यहाँ पे तो इमरजेंसी में भी काम नहीं आएगा। क्यों नहीं काम आएगा? ये देखिए, ये प्रोग्रेसिव प्रीमियम है। ये क्या है? प्रोग्रेसिव प्रीमियम यही है, पहले साल में इतना आपने जमा किया, पहले साल का प्रीमियम और दूसरे साल का प्रीमियम मिला के इतना हुआ। जैसे ये है 6वां साल है, 6ठे साल का प्रीमियम और पीछे का जितना हमने जमा कर दिया था उसका मिला करके ये हुआ। ऐसे प्रोग्रेसिव प्रीमियम लास्ट में 12,19,919 यही आया जितना हमने टोटल प्रीमियम जमा किया था। ठीक है, ये तो समझ गया आप। ये कॉलम क्या है? कैश वैल्यू। कैश वैल्यू क्या है? जब हम सरेंडर करेंगे इस पॉलिसी को सरेंडर करेंगे, मुझे मान लीजिए 5वें साल में कोई ऐसी इमरजेंसी आई गई, तो हमें कितना मिलेगा? 1,94,108 रुपये। लेकिन हमने जमा कितना किया है?
ये माइनस है क्योंकि हमारे पॉकेट से गया है। 3,22,000 जमा किया हमने, 1,94,108 रुपये मिलेगा। मतलब एक तो हमारा पैसा जहाँ कहाँ रहा है, इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, वो भी हमें कुछ पता नहीं है। और हम कभी भी इमरजेंसी में अपना पैसा निकालना चाहें तो हमें मिलेगा क्या, देख के आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। किसी टाइम ड्यूरेशन के बाद मान लीजिए या आपके एज के 55 साल मतलब 13वें साल, पॉलिसी के 13वें साल में अगर आप सरेंडर करते हैं, टोटल वैल्यू आपने जमा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है 8,35,127 रुपये, मिलेगा क्या 6,23,000 रुपये। 2 लाख रुपये से ऊपर यहाँ गया स्वाहा। किसी भी टाइम आप देख लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके पॉलिसी में लिखा हुआ है, लेकिन वो बोलते नहीं स्वाहा हो जाएगा, वो तो बोलते हैं सरेंडर नहीं करना है। 20 साल तक, 22 साल तक, 23 साल तक तो पहले आपके पैसे का कोई पता नहीं है कि पैसा कहाँ गया। 17 साल प्रीमियम के पॉलिसी के 17 साल, आपका एज 59 साल हो गया, आपने जमा कितना किया 10,91,655 रुपये, मिलेगा कितना 9,40,000 रुपये। कभी भी आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपके एज के 61 मतलब 19वें जो 19 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म था, यहाँ पर आपको कुछ मिलता है। क्या मिलता है? 12,19,919 जमा किया आपने, और आपने यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी देखिए पॉलिसी आपने सरेंडर किया तो 11,33,000 रुपये यहाँ भी नहीं मिलता, इसके बाद मिलता है एक्चुअली 20वें साल में प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद। अब यहाँ आपको जमा कुछ नहीं करना है, 0 अब यहाँ पे अगर सरेंडर करते हैं तो 12,19,000 आपने जमा किया है तो 12,44,000 रुपये, तब यहाँ जा करके आपको लगभग मूलधन मिलता है। किसी रीजन से यहाँ भी सरेंडर करना पड़ रहा है, जो कि पॉलिसी खत्म होने वाली है, 2 साल बचे हुए हैं, लेकिन मूलधन जस्ट मिल रहे हैं। अगले साल सरेंडर करेंगे, कहने का मतलब 1 साल पहले अगर सरेंडर करेंगे तो आपको 14,52,000 मिलेगा। पूरी पॉलिसी आपको मजबूरन चलानी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये तो हुआ सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मतलब किसी भी टाइम आपको सरेंडर करने की ज़रूरत पड़े, कोई घर में आपके इमरजेंसी आया है, ये पैसा किसी काम का नहीं आएगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उतना भी नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया एफडी में है, कम से कम जमा करेंगे, 1% पेनाल्टी लगेगा, वो भी खाली ब्याज पे लगेगा। लगने के बाद आपके पैसे तो मिल जाएंगे और कुछ तो ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, मिलता कब है? मरने के बाद, बीच में अगर कोई डेथ हो जाती है तब मिलता है। वो भी कितना मिलता है बताता हूँ। यहाँ पे है एक्सीडेंटल रिस्क कवर एट एज 47, ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको। अगर 47 ईयर्स में डेथ होता है तो 21 लाख रुपए मिलता है, उसके बाद 1-1 लाख रुपए एवरी ईयर मिलता है, और लास्ट में 22,62,000 रुपये मिलता है। बीच में प्रीमियम नहीं देना होता है डेथ के बाद, ये मिलता है। टोटल यहाँ पे मिलता है 60,62,000 रुपये। अब ये तो रहा इनका पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन और पूरा डिटेल्स। अब अगर आप इस नंबर को मैनिपुलेट करते हैं, ये तो क्या है कि इंश्योरेंस एजेंट ने मैनिपुलेट किया है, लेकिन अगर आप इस नंबर को मैनिपुलेट करते हैं तो एक समझदार इन्वेस्टर क्या कर सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके पास, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि बोला जाता है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को पहले तो एक साथ नहीं रखना है। यहाँ पे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों एक साथ है, आपका सारा प्लान चौपट हो रहा है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को एक साथ नहीं रखना है। आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो यहाँ पे क्या है, 30 लाख का टोटल इंश्योरेंस मिल रहा है, इंक्लूडिंग एक्सीडेंटल डेथ। नॉर्मल डेथ में 10 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। अगर इंश्योरेंस आपको लेना है तो इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अब टर्म इंश्योरेंस अगर हम 50 लाख का लेते हैं, यहाँ पे हमें टोटल इंश्योरेंस 30 लाख है, इंक्लूडिंग राइडर वगैरह सब लेकर के, या 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है 15,244 रुपये में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉलिसी बाजार बोल रहा है। ये देखिए मैंने जस्ट ओपन कर रखा है। सेम पर्सन के लिए 43 ईयर्स एज, जिसका 65 ईयर्स जो पॉलिसी चलेगी, हमें जो पॉलिसी बताया गया है, और यहाँ पे पॉलिसी 65 ईयर्स चलेगी, और 50 लाख रुपए का लाइफ कवर है ICICI प्रूडेंशियल का, जो कि एक अच्छी कंपनी है। 15,244 रुपये। HDFC 15,281 रुपये, मतलब 15,200-300 रुपये में हमें 50 लाख का लाइफ कवर मिलता है 65 साल, तो अपनी उम्र के 65 साल का ये प्रीमियम है। तो इस प्रीमियम को मैं यहाँ पे पुट किया हूँ 15,244 रुपये ICICI प्रूडेंशियल का, आज की डेट का मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया है। तो 50 लाख का हमें, सबसे बड़ी बात 50 लाख का हमें इंश्योरेंस कवर मिलता है। किसी भी टाइम डेथ होती है तो 50 लाख तो ये कन्फर्म है, ठीक है। उसमें हमारा प्रीमियम देना है 15,244 रुपये का। तो जो हमारा प्रीमियम जो यहाँ पे हम दे रहे हैं 65,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को, जो LIC को प्रीमियम दे रहे हैं, अब हमें करना क्या है, हमारा देखिए मेन मोटो क्या है, SIP करना, मार्केट लिंक SIP करना। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हमारा पैसा लिक्विड रहता है, कभी भी ज़रूरत पड़े हम पैसा अपना निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़, हमारा पैसा ट्रांसपेरेंट रहता है, दिखता है कहाँ जा रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, कितना नहीं ग्रो कर रहा है। यहाँ पे नहीं कि 12वें साल सरेंडर की हमारा मूलधन भी नहीं मिला, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो वैल्यू उस टाइम की रहेगी वो वैल्यू आपको मिलेगी, कभी भी आप सेल कर सकते हैं। अब फिर भी यहाँ पर देखते हैं 65,543 रुपये, लेकिन
अगले साल से 64,000 रुपये हो गया। मैं यहाँ पे एवरी ईयर 64,100 जो इसका मिनिमम प्रीमियम है ना, उसी को लेकर के चलता हूँ। अब टोटल 64,132 में से 15,244 माइनस करने के बाद 48,888 रुपये बच रहा है। अब ये 48,888 रुपये को हमें इन्वेस्ट करना है सिस्टमेटिकली। ईयरली ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे ईयरली हम प्रीमियम दे रहे हैं, ईयरली हम इन्वेस्ट करेंगे। तो 48,888 रुपये अब हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हम 12% लेकर के चल रहे हैं। सेंसेक्स का हिस्टोरिकल रिटर्न है लगभग 15%, एक एवरेज 12% रिटर्न लेकर के चल रहे हैं, जो कि रिटर्न कहीं भी फिक्स नहीं होता है। यहाँ भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं। जो वहाँ पे बोनस मिलता है LIC में, जो रिटर्न दिखाया गया, वो भी अभी मैं नीचे डिस्क्लेमर दिखाऊंगा, वहाँ भी रिटर्न वो फिक्स नहीं है। वो पे उस पर ये लिखा हुआ है करंट बोनस के रेट से जो 62 लाख रुपये 60 लाख रुपये हैं कैलकुलेट किए गए हैं। तो यहाँ पर 12% के हिसाब से एक साल का रिटर्न टोटल 54,000 रुपये है। दूसरे साल 1,16,000 हो जाता, तीसरे साल 1,84,000 रुपये, ऐसे सोवान जाते जाते जब तक हम प्रीमियम दे रहे हैं 20वें साल 19वें साल तक। ये है प्रीमियम पेइंग टर्म 19 साल, हमारा टोटल 34,73,000 रुपये हो जाता है। ये हुआ हमारे जिंदा रहने पे। और टोटल प्रीमियम जब तक हम इंश्योरेंस को पे कर रहे हैं तब तक यहाँ पे कर रहे हैं। अब 4 साल हमने कोई प्रीमियम नहीं पे किया, यहाँ भी हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अभी 34 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहा ऐसे ही, क्योंकि हमें तो पैसा मिलेगा 65 साल में ना। 34 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहा। अगले साल 38 लाख रुपये, 38 लाख, 43 लाख, ये लास्ट में 54 लाख और 61,21,000 रुपये, ये टोटल हमारा वैल्यू बन के तैयार होता है। ये क्या है? जिंदा रहने के बाद, ऐसा नहीं मरने के बाद। वहाँ 60 लाख रुपये कम मिल रहा था टोटल मरने के बाद, वो भी 47 ईयर्स में मरने के बाद। लेकिन यहाँ पे जिंदा रहते रहते भी 61 लाख, वहाँ पे जिंदा रहते रहते कितना मिलेगा आपको? ये 22,62,000 रुपये, 22,62,000 रुपये, ये 61 लाख रुपये मिल रहा है जिंदा रहते रहते। उसके बाद इंश्योरेंस आपका 50 लाख का कवरेज है, रिस्क कवरेज है। अब आते हैं इनकेस डेथ हो गया, वहाँ पे क्या ल्यूक्रेटिव करके बेचा जाता है। इनकेस डेथ हो गया तो बच्चों को की देखभाल के लिए हमें इतना पैसा मिल जाएगा, उनके पढ़ाई के लिए मिल जाएगा क्या? मैंने दिखाया था आपको। SIP में जाता हूँ, पहले साल अगर डेथ हो जाता है तो हमें कितना मिलेगा? 50,54,754 रुपये। कहाँ से? 50 लाख रुपये ये हमारा सम एश्योर्ड टर्म प्लान का, और 54,754 रुपये ये जो SIP का रिटर्न है। किसी भी टाइम डेथ होता है, अगर मान लीजिए 46 ईयर्स में डेथ होता है, मतलब चौथे साल डेथ होता है, तो हमें 52 लाख रुपये, 52,61,000 रुपये मिलेंगे। 50 लाख सम एश्योर्ड और जो SIP का रिटर्न है। ऐसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम डेथ होता है, अगर लास्ट ईयर डेथ होता है, 65 साल में डेथ होता है, तो 1,95,00,000 रुपये मिलता है। अब ये देखिए डेथ, जो वहाँ पर डेथ करके बेचा जाता है कि डेथ हो जाएगा 60 लाख मिलेगा, और यहाँ पे वो भी 60 लाख कम मिलेगा 47 ईयर्स में। अगर 47 ईयर्स के बाद कभी डेथ होता है तो जो 1 लाख रुपये मिल रहा है ना, वो तो मिलेगा नहीं। तो आपकी टोटल 60 लाख से वैल्यू कम होती जाएगी, ना कि वो 60 लाख रहेगी। अगर मान लीजिए 20वें साल डेथ होता है, बस 2 साल 3 साल मिलेगा, 20 लाख रुपये तुरंत मिल जाएगा, 2-3 साल ही 1 लाख रुपये मिलेगा, और सम एश्योर्ड मिलेगा लगभग 40-45 लाख के आसपास मिलेगा। यहाँ पे अगर अंतिम साल में डेथ होता है तो 1,95,00,000 रुपये मिलता है। LIC में क्या है? ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद, ना ज़िंदगी के साथ ना ज़िंदगी के बाद। अब उस एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। 47 ईयर्स में डेथ होती है, तो यहाँ 21 लाख रुपये वहाँ बताया था मिल जाएगा, यहाँ भी 21 लाख रुपये। उस टाइम वैल्यू आपकी SIP की ये थी 3,47,000 रुपये, और 50 लाख सम एश्योर्ड के साथ 53,47,000 रुपये हो गया। 21 लाख रुपये इसमें हमने निकाल दिया। बैलेंस आफ्टर पेमेंट, ये पेमेंट होने के बाद अभी भी, अब टोटल हम LIC की पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं, अभी भी 32 लाख रुपये बच गए। ये 32 लाख रुपये इन्वेस्टेड, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 32 लाख रुपये अगले साल ये 36 लाख रुपये हो जाते हैं। 1 लाख फिर आपने निकाल दिया, फिर 35,37,000 रुपये बचता है। फिर अगले साल ये 39 लाख हो जाता है, 1 लाख फिर आपने निकाल दिया जैसा कि वहाँ मिल रहा था, अब 38 लाख रुपये होता है। ऐसे सो ऑन, ये जा रहा है जाते जाते यहाँ पे 65 साल में, 64 साल लेते हैं, 65 साल में तो मैच्योर हो जाएगा। 64 साल में टोटल 1,75,00,000 रुपये हो जाता है, और 1 लाख निकाल दिया, 1,74,00,000 रुपये बचता है। अब उसके बाद जब हम मैच्योरिटी पूरी होती है वहाँ पे साल के लास्ट में 1,95,00,000 रुपये होता है, और ये आपको मिल जाता है। कहने का मतलब आपको 1-1 लाख रुपये हर महीने मिलेंगे, और 1,95,00,000 रुपये लास्ट में फिर भी आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। वहाँ पे डेथ हुआ तो कितना मिला? 61 लाख रुपये। यहाँ पे डेथ हुआ तो कितना मिला? 1,95,00,000 रुपये। अब बताइए, इसीलिए अगर आप प्लान करते हैं ठीक से तो ये ज़िंदगी के साथ भी रहता है और ज़िंदगी के बाद भी रहता है, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। रिस्क जहाँ तक बात है, सबसे बड़ा रिस्क हमारा
LIC में। क्यों? हमारा पैसा बढ़ रहा है 4.3% के हिसाब से। इन्फ्लेशन क्या है आज के डेट में 7 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 2.5% के आसपास से हमारा 2.7% के आसपास से पैसा घट रहा है, बढ़ कहाँ रहा है। उस टाइम कौन सा हम बच्चे का एजुकेशन देंगे? एजुकेशन का इन्फ्लेशन 10% से ऊपर चलता है। आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, आपके घर में कोई छोटा बच्चा पढ़ रहा होगा, आपको पता होगा 10% एवरी ईयर नर्सरी वाले तक बढ़ा देते हैं फीस। तो ये 4% से आपका पैसा बढ़ेगा, क्या होने वाला है? और मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला है, इन्फ्लेशन इसको खा जाएगा। तो इसलिए जागरूक बनिए और अपने पैसे को गलत हाथों में मत जाने दीजिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार है या कोई फ्रेंड सर्कल में LIC का एजेंट है, नॉर्मली सबके यहाँ कोई ना कोई रिश्तेदारी में या फ्रेंड सर्कल में LIC का एजेंट मिलता है, और वही हमें सेल्स पिच दिखा करके और मरने का दिखा करके हमें सेल कर जाता है गलत प्रोडक्ट। लेकिन आज के बाद आप जागरूक बनिए। वीडियो जहाँ नहीं समझ में आ रहा है दोबारा उसको देखिए, रिवाइज करिए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 5 बार इस वीडियो को देखिए और देख करके ठीक से समझिए। और जो भी आपको सेल करने आ रहा है वीडियो दिखाइए उसको भी। और ज़्यादा कोई रिलेटिव है, ज़्यादा क्लोज है तो उसको बोलिए भैया आपका कमीशन कितना बन रहा है, ये कमीशन के पैसे मेरे से ले लो, लेकिन फिर भी मुझे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ना मरने के बाद मिल रहा है ना जीने के बाद मिल रहा है। कमीशन के पैसे देने के बाद भी अगर जो पैसे आपके बच गए, अगर उसको भी इन्वेस्ट करेंगे ना आप, तो भी आप ज़्यादा पैसा बना लेंगे। यहाँ पे 1,95,00,000 रुपये बन रहा है ना मरने के बाद, 1 आध लाख उनको दे दीजिए, तब भी आपके पास बहुत पैसे बचेंगे। ठीक है, मरने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जीने की बात कर रहा हूँ। जीने के बाद भी आपके 61,21,000 रुपये बन रहे हैं, दे दीजिए 1 लाख रुपये, तब भी आप बहुत फायदे में रहेंगे। सो जागरूक बनिए और अपने फ्रेंड्स को भी जागरूक बनाइए और इन सब गलत प्रोडक्ट को खरीदने से बचिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है 20 साल 22 साल तक हमारे पैसे का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता। कहाँ गया पैसा, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में सरेंडर करना पड़ा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये है मैनिपुलेशन। डिजिट्स को, नंबर्स को मैनिपुलेट करके हमें गलत प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो आज के बाद हम नहीं खरीदेंगे। तो आपको वीडियो समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को इतना वायरल करिए कि कोई भी आपका रिश्तेदार या आपका फ्रेंड इस मकड़ जाल में ना उलझे और सेंसिबल इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़े और जागरूक बने, जिससे वो अपना और अपने आने वाली जनरेशन का, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन अगले वीडियो का आपके पास आएगा और हम आपको ऐसे जागरूक बनाने के लिए अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और एक जागरूक इन्वेस्टर बने। कोई भी आपका डाउट हो, अगर ये समझ में नहीं आया हो, कोई फार्मूला चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करें और बताएं क्या आपको नहीं समझ में आया या क्या आपको समझ में आया। हम और अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और फिर विदा लेते हैं। जय हिंद।